सिटी न्यूज। मैं सलोनी कश्यप। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। बरेली के प्राइवेट कोविड अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों के प्रबंधकों की एक सभा डॉक्टर अरुण कुमार विधायक बरेली के गांधीनगर कार्यालय पर आयोजित हुई, जिसमें आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज अग्रवाल, नामित अध्यक्ष डॉक्टर विमल भारद्वाज एवं मेयर डॉक्टर उमेश गौतम उपस्थित रहे। सभा में बरेली में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पर चिंता व्यक्त की गई। बरेली के अस्पतालों में जितने बेड हैं उससे ज्यादा मरीज हैं। सभा में यह तय किया गया कि अस्पतालों में जितने अधिक बेड बढ़ाए जा सकते हैं वह बढ़ाए जाएं। जिन लोगों को होम आइसोलेशन में ठीक किया जा सकता है उनको घर पर ही ठीक किया जाए, पर उनकी मॉनिटरिंग पूरी तरह से की जाए। डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि ऑक्सीजन इसके इलाज में सबसे ज़रूरी है, बाकी सब एक तरफ और ऑक्सीजन एक तरफ। मीटिंग में सभी को आश्वस्त किया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। डॉक्टर अरुण कुमार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से बारे में बताया कि उसकी ज़रूरत तब होती है जब बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह कथन WHO का भी है। इस संबंध में डॉक्टर अरुण कुमार व डॉक्टर उमेश गौतम ने जिलाधिकारी बरेली श्री नीतीश कुमार से मिलकर वार्ता की और कोरोना महामारी की चर्चा भी की। जिलाधिकारी ने बताया कि वे ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए बहुत अधिक प्रयत्नशील हैं और इसी वजह से बरेली में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और ना होने दी जाएगी। बरेली में से बरेली के ही नहीं, आसपास के जिलों के भी मरीज बड़ी संख्या में भर्ती हो रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन व अन्य सुविधाएं की कमी नहीं होनी चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में जिलाधिकारी ये आश्वस्त किया कि इसकी कमी को भी जल्द ही दूर किया जा सकेगा और जो गंभीर मरीज हैं उनके लिए इसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कोविड अस्पतालों के डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों की सेवाओं की प्रशंसा की, क्योंकि यह वो लोग हैं जो कोरोना योद्धा हैं और इस जानलेवा संक्रमित महामारी में अपनी परवाह न करते हुए जनता की सेवा में तत्पर लगे हुए हैं। यह आपदा है और इसमें जो जितनी सेवा कर सकता है उसको उतनी ही सेवा करनी चाहिए। जो आज की स्थिति हिंदुस्तान की बन रही है कोरोना काल की, वो बहुत भयानक हो रही है। दिन प्रतिदिन, घंटे पर घंटे स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है। ये सब हम लोग जानते हैं। बरेली की स्थिति भी बहुत गंभीर है। एक तरफ से दिन प्रतिदिन हम गंभीरता की तरफ जा रहे हैं और साथ में सालक भी दिन प्रतिदिन हमारे साथ आ गया। अब जो भी सालक वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे डीजे वाले हों या उससे संबंधित कोई भी हो, व्यापार बहुत मंदा हो गया है। इस कोरोना काल को देखते हुए सरकार ने एक अच्छी बात ये करी है कि कुछ कम लोगों में आप अपने कार्यक्रम कर सकते हैं, ये सहूलियत दी है। तो इस सहूलियत को देखते हुए हमारे फोटोग्राफर भाई या और जो हमारे से सब संबंधित हैं, सालक से संबंधित हैं, ये सब भी अपना मास्क लगाकर, सैनिटाइज़र लेकर ये सब इस्तेमाल करें। अभी हमारी बरेली फ़ोटो फ्रेंड्स क्लब की एक जूम मीटिंग हमने परसों करी थी, 2 दिन पहले। उसमें इस बात का हमने निष्कर्ष निकाला कि जितने भी हमारे फोटोग्राफर भाई हैं वो पार्टी से थोड़ा दूर हटकर बात करें, जिससे कि वो पार्टी भी सेफ रहे और हम भी सेफ रहें। और साथ में मास्क एक तो अपने साथ लगा के जाएं और एक तो मास्क अपने साथ एक्स्ट्रा रखे हुए होना चाहिए, जिससे कि वक्त बे वक्त उसका भी इस्तेमाल किया जाए। सैनिटाइज़र से हाथ समय समय पे या अपने आप को सैनिटाइज कर लें और जो भी कोशिश ये करें कि हर एक से दूरी बनाकर ही काम करें, क्योंकि एक फोटोग्राफर ही ऐसा होता है जिसके पास सब आते हैं, कैमरे के पास अब हर आते हैं कि हमें अपना व्यूज़ दिखाओ कि क्या किस तरीके का फ़ोटो खिंचा हुआ है। तो सबसे कहें कि कृपया दूरी बनाए रखें और सरकार जो भी गाइडलाइन दे रही है वो हमारे हित के लिए है, हमें उसे मानना चाहिए। बाकी मेरी सबसे एक ये पर्सनली राय है कि कोरोना से डरना नहीं है, हमें कोरोना से लड़ना है। और ये एक हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम लोगों के अंदर एक डर बैठ गया है कि कोरोना से हम मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमें इससे लड़ना है
और जितने भी लोग हैं उन सबको इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय एक मौसमी बुखार भी चढ़ा हुआ है, तो आदमी के अंदर दहशत हो गई है कि उसे हल्का सा कुछ फीवर हुआ तो वो दहशत में आ गया कि मुझे कोरोना ना हो गया। तो कोरोना के लक्षण अलग हैं और बुखार और ये सीजनली बुखार के लक्षण अलग हैं। हमें इस बात को भली भांति समझना है कि हमें कोरोना है या नहीं है और उसके क्या लक्षण होते हैं। इस बात का हमें ज्ञान पूरा होना चाहिए। जरा सा बुखार आने पे, जरा सा बदन दर्द होने पे आज हर आदमी घबरा गया, कहीं मुझे ये कोरोना तो नहीं हो गया। ये अपनी अंदर के वहम को, अपनी अंदर की भावना को समाप्त करके हमें जो भी डॉक्टर हमें गाइडलाइन दे उस पर चलना है। धन्यवाद। हर बंदे को अपने जन्मदिन पर 5 पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की मारामारी से जूझना ना पड़े। रमज़ान के महीने में हर रोज़ेदार भी पौधरोपण करे। वर्ल्ड अर्थ डे। जनसेवा टीम के अध्यक्ष मम्मी खां वारसी ने कहा कि हर बंदे को अपने जन्मदिन पर कम से कम 5 पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की मारामारी से जूझना ना पड़े। आइए विश्व पृथ्वी दिवस पर धरती को हरा भरा बनाने का ले संकल्प। जनसेवा टीम। ऑक्सीजन चाहिए तो लगाइए अपने हिस्से के पेड़। पेड़ हमारे जीवन का रक्षा कवच है, इसलिए पौधरोपण करें। अपने घरों में, घरों के आसपास करें, सुरक्षित स्थानों पर करें ताकि पेड़ पौधों को रखरखाव हो सके। आज ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना भी मुश्किल हो रहा है। कोरोना के चलते इस समय हर तरफ ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है। भविष्य में ऐसी मारामारी ना पैदा हो, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देना होगा। हम लोग पिछले 50 सालों से विश्व पृथ्वी दिवस तो मना रहे हैं। अपने भारत की आबादी 150 करोड़ से ज़्यादा है। इतने लोगों में कितनों ने पेड़ पौधे लाए, इसलिए सभी लोगों को अब ऑक्सीजन की किल्लत से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे। बढ़ता ट्रैफिक प्रदूषण, मशीनीकरण और प्रदूषण के चलते वायु सांस लेने लायक नहीं रह गई है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधरोपण करें। मम्मी वारसी हमने पेड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। कोरोना का दौर चल रहा है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है। पूरे शहर में ऑक्सीजन की सिलेंडर की मारामारी चल रही है। दूसरा, ऑक्सीजन कैसे मिले, तो ऑक्सीजन जो है हमें पेड़ पौधों से मिलता है। तो इसलिए आज देखा होगा कि हम पेड़ पौधे लगाना भूल गए हैं। ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी हो रही है। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है कोविड-19 में, इसलिए पेड़ पौधे लगाएं ताकि पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। दूसरा, देखा होगा ज़्यादातर ऑक्सीजन की जो कमी आ रही है वो उसका कारण भी हम ही लोग हैं। हम ही लोगों ने जंगल काट दिए, हरे भरे पेड़ काट दिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिले? आज धरती गर्म होती जा रही है। आज धरती दिवस भी है। इस मौके पर आज हम सबको संकल्प लेना चाहिए अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे और पेड़ पौधे लगाएं ताकि धरती को हरा भरा बनाया जा सके और ऑक्सीजन की प्राप्ति हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी ना आए। अगर ऐसे ही पेड़ पौधे और जंगल बर्बाद होते रहे और कटते रहे तो एक दिन ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी हो जाएगी। इस कमी को आने वाली भविष्य के लिए हमें पूरा करने के लिए पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। सरकार ये घोंसला बना देती है। देखो कितनी बार ये गंदगी कर चुकी है, सब फेंका है, ऊपर से बार बार आके यहाँ पर नीचे गिरता है। मैं आज इस घोंसले को उखाड़ के ही फेंक दूंगा। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? पक्षी को परेशान कर रहे हैं। परेशान ना करें तो क्या करें, हर दिन गंदगी फैलाते रहते हैं ये। भैया यह गंदगी नहीं करता है, उड़ उड़कर वातावरण को साफ करता है। अपनी मीठी मीठी आवाज से आपका मन वो होता है। यदि आपको यह गंदा लगता है तो मैं ये साफ कर दूंगी। आप ये क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं? बेटा आपको मालूम है पेड़ कितनी गंदगी करते हैं? आपको पता है जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं बचेंगे। लो मैं ये पत्ते ले जा रही हूँ, मिट्टी में दबा दूंगी, खाद बन जाएगी इसकी।
पीड़ित परिवार ने एसएसपी से न्याय की लगाई गुहार। थाना विशारदगंज में रहने वाली योगेश कश्यप का आरोप है कि वही के रहने वाले हैं। युवक ने उमेश को नौकरी का झांसा देकर लखनऊ ले गया और वहां पर उसका उत्पीड़न कराया। इसकी सूचना जो घर वालों को मिलती है तो घर वालों ने लखनऊ से उसे लेकर बरेली अपने घर पहुंचे। इसकी शिकायत उन्होंने थाना विशारदगंज में की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज पूरा परिवार एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आपबीती बताई। मैं कुंडरी खुर्द से आया हूँ। थाना कुंडरी खुर्द से थाना विशारदगंज। हाँ, क्या मामला है जो आप यहाँ एसएसपी ऑफिस आए हैं? सर मेरा दोस्त राजीव जिसका नाम है वो मुझे जॉब के लिए लखनऊ बुलाया। तब 4 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग के बाद 5वें दिन जो अप्रूवल था उसने मुझसे पैसे की डिमांड की थी, जबकि मुझसे पहले से बताया नहीं गया था कि पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तब मैंने पैसे देने से मना कर दिया। तो क्या कहते हैं, मुझे वहाँ से जो पहले से बर्ताव करते थे वैसा बर्ताव नहीं कर रहे थे। फिर मुझे रूम पर बुला लाया। उसके बाद सर मुझे तब होश आया जब मेरे हाथों पर बिल्कुल मांस नहीं था। अच्छा, तो आपको क्या लगता है किसने काटे हैं हाथ का? आपको कैसे काटे? उन्हीं की चाह है, क्योंकि जब हम वहीं थे तो हमारे जो पहले राम मनोहर लोहिया जो अस्पताल है वहाँ पर उसमें एडमिट किया। वहाँ से निकाल कर KMUG में एडमिट किया तो मैंने देखा सर मेरा उस पर खून निकाले जा रहा था और कोई ट्रीटमेंट नहीं था। और इसकी थाने में शिकायत की थी? जी सर, ADG के भी यहाँ भी गए थे। कोई कार्रवाई? जी, अब रिपोर्ट लिखी गई है सर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों में जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। थाना बारादरी के मोहल्ला हलियापुर में मस्जिद के सामने शराब की दुकान खोली गई, जिसका वहां के पार्षद और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने विरोध प्रकट करा, जिसको लेकर सभी लोग कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने मांग की है कि मस्जिद अभी भी स्थान है और उस स्थान के सामने शराब की दुकान खोली गई है, उसको तुरंत बंद कराइए। कलेक्ट्रेट कार्यालय आएंगे, समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष ने बताया। रईस में अब्बासी। क्या कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का ज़िले उपाध्यक्ष हूँ और हजियापुर का पार्षद हूँ, आप लोग जानते ही हैं। आज हम लोग हजियापुर में एक मस्जिद है जो स्टेडियम रोड पे है, मस्जिद गरीब शाह मियाँ बाबा वाली, और जस्ट में उसके बराबर में मज़ार है। उस मस्जिद और मज़ार के सामने एक शराब की दुकान खोली है। उसके विरोध में जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देने आए थे। चूँकि जिलाधिकारी महोदय नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में संबंधित अधिकारी को उनके ज्ञापन प्रार्थना पत्र दे दिया है। हमारी मांग ये है कि धार्मिक स्थल के आसपास जो नियम है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है, धार्मिक स्थल के आसपास दुकानों की जो नहीं खोलना चाहिए, उसी क्रम में उस दुकान को भी बंद करा जाए। और रमज़ान के मुबारक मौके पे लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर एक दंगा कराने की साजिश के तहत ही मुझे लगता है शराब की दुकान खुलवाई गई। क्योंकि आज आपने ज्ञापन दिया है, किसे दिया है? और देखिए, हम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को देने आए थे। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी की गैर मौजूदगी में उनके कार्यालय में रिसीव करा दिया गया। खूंखार सांड पकड़वाने को पैनी सामाजिक संस्था अध्यक्ष ने गांव में डाला डेरा। ग्राम मुड़िया भीकमपुर तहसील नवाबगंज में एक सांड का लंबे समय से आतंक छाया हुआ था। ये सांड आए दिन ग्राम के अंदर कोई भी वाहन निकलता उसे देखते ही उस पर टूट पड़ता था, जिसके कारण वाहन व सवारियां क्षतिग्रस्त हो जाते थे। कुछ समय से पहले वह लोगों को देखते दौड़ने लगता था, उन्हें उठाकर पटक देता था। कई ग्रामवासी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। पूरे गाँव में भय का माहौल बना हुआ था। लोग घरों से खेतों पर काम पर जाना दूभर हो चुका था। अंत में लोगों ने पानी नजर सामाजिक संस्था से संपर्क किया। संस्था अध्यक्ष एड सुनीता गंगवार ने ग्रामवासियों की इस समस्या पर गंभीरता से संज्ञान लिया। अध्यक्षा ने मुड़िया भीकमपुर जाकर पूरी स्थिति को समझा। उसके पश्चात उन्होंने ग्रामवासियों से कहकर उस सांड को मजबूती से पेड़ से बंधवा दिया। संस्था अध्यक्ष ने 19/4/2021 को SDM नवाबगंज को एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर उस सांड को पकड़वाकर गौशाला या उचित जगह भिजवाने की गुहार की। प्रशासन ने हामी तो भर दी, किंतु समस्या की निदान पर कोई ध्यान नहीं दिया। नवाबगंज प्रशासन ने संस्था अध्यक्ष से कहा कि BDO से कहें। संस्था अध्यक्ष ने BDO से संपर्क किया। सभी अधिकारी टाल मटोल करते रहे, कोई भी सांड को पकड़वाने में गंभीर नहीं था।
अधिकारी कह रहे थे कि हम इसे कहां ले जाएं। संस्था अध्यक्षा ने कहा, अगर आपको नहीं पता है तो संस्था इसे ग्रामवासियों की मदद से तहसील में बांध कर आएगी। तब बीडीओ ने कहा कि मैं कुछ इंतजाम करता हूं। इसके पश्चात प्रशासन ने पशु चिकित्सक को ग्राम में भेजकर ग्रामवासियों की सहायता से उसे बेहोश करके गाड़ी में डालकर संस्था अध्यक्षा की देखरेख व मौजूदगी में उस खूंखार सांड को गौशाला भिजवाया। ये सांड मुड़िया भीकमपुर में बहुत लंबे समय से आतंक फैलाए हुए है। पहले भी मैं कई चक्कर यहाँ लगा चुकी हूँ और कई वाहन लौट चुका है, कई टुक टुक लौट चुका है, ट्रैक्टर को लौटने की पूरी कोशिश करता है, लौट भी देता है। तो उसके बाद जो है लोगों ने मुझे बताया तो मैंने ये कहा कि इस सांड को अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोग इसको बांध दीजिए मजबूती से पेड़ से। फिर हम प्रशासन को बताकर इस सांड को पकड़वाते हैं। तो ये करीब 5-6 दिन पहले से, जब ये इलेक्शन चल रहे थे उससे पहले से ये बंधा हुआ है। तो इलेक्शन की वजह से कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं आ पाया और इसको पकड़ कर नहीं ले जा पाए। तो अब ये 3 दिन से लगातार मैं कोशिश कर रही हूँ, उनसे संपर्क मेरा बना हुआ है। एसडीएम साहब को इस संबंध में गांव वालों की पूरे सिग्नेचर करवा के लेटर भी दिया है उनको, और उसके बाद 3-4 दिन हो गए लेटर दिए, तब तक कोई अधिकारी नहीं आया। तो मैंने बराबर जो है संपर्क में मैं लगी रही। तब जाके आज जो है बीडीओ साहब ने आश्वासन दिया कि इसको पकड़कर वहाँ पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर ये उसके डॉक्टर भी आए हुए हैं, फार्मासिस्ट है सरकारी। तो ये उसको जो है पकड़ने के उद्देश्य से आए हुए हैं और उसको बेहोश करके, और अभी वीडियो साहब ने का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि इसको जो है अभी वाहन वगैरह की इंतज़ाम करके भेजते हैं और इसको भिजवाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये एक सांड का मामला नहीं है, हर गांव में इस तरह के खूंखार सांड हो चुके हैं और बहुत गांवों से घटनाएं सुनने में आ रही हैं। तो इसका जो है मैंने प्रशासन से ये कहा, जितने भी खूंखार सांड हैं कम से कम सारे सांड अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो खूंखार सांड तो वो कम से कम पकड़ के ले जाएं। और प्रशासन इस पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों की मौत तक हो रही हैं और उसके बाद भी बड़ी लापरवाही हो रही है। लेकिन इस संबंध में जो संस्था है वो संस्था बिल्कुल लापरवाही नहीं करेगी। जहाँ पर भी हमें ऐसी घटनाएँ पता चलेंगी, संस्था बिल्कुल सक्रिय रहेगी और उन सांडों को पकड़वाएगी।